अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू टमीलिशियस किचन, जहाँ आज बनने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से अफ़गानी मलाई कोफ्ते। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले हम तैयारी करेंगे कोफ्ते बनाने की, और उसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ़ केजी बोनलेस चिकन है। साथ में मैंने लिए हैं 3 अदद हरी मिर्चें, एक प्याज है उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, हरा धनिया साथ में मैंने इसमें ले लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट है जो कि मैंने रफली पीस लिया था वो मैं ले रही हूँ। मसालों में मैंने यहाँ पर ले लिया है हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा है, साथ में हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। साथ में यहाँ पर हैं 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। ये सब डाल के मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको पीस लूँगी। इसको मैंने चॉपर में डाल के बहुत ही फाइन सा चॉपराइज कर लिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब भर के फ्रेश क्रीम। ये हमने डेयरी क्रीम यूज़ करनी है, इससे आपके कोफ्ते बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे, क्योंकि कोफ्ते अक्सर और बेशतर चिकन के हार्ड हो जाते हैं चिकनाई ना होने की वजह से। गोश्त में तो अपनी चिकनाई होती है, लेकिन कोफ्ते जो है चिकन के वो हार्ड हो जाते हैं। लेकिन जब आप क्रीम उसमें ऐड करेंगे तो आपके कोफ्ते बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। क्रीम ऐड करने के बाद मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और उसके बाद इसको रख दूँगी फ्रिज में 30 से 40 मिनट के लिए, ताकि ये जो मसाले हैं ये अच्छे तरीके से एकजान हो जाएं और इसके अंदर इसका टेस्ट डेवलप हो जाए। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ये कुकिंग ऑयल होगा। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज है जो कि मैंने रफली सी चॉप कर ली है, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और साथ में 3 हरी मिर्चें हैं वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। इनको हमने सौते करना है, जस्ट सॉफ्ट करनी है प्याज। बस इसको इतना पकाना है कि ये थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट सी हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, कलर हमने इसमें इसको नहीं देना। अच्छा, इस स्टेज पे 8 से 10 काजू आपने ऐड कर देने हैं। मेरे पास रोस्टेड काजूज़ हैं तो इसलिए वो मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपने प्याज के साथ ही 8 से 10 काजू लेने हैं और वो भी प्याज के साथ ही रोस्ट कर लेना है। 6 से 7 मिनट तक इसको हमने पका लेना है, तो ये सॉफ्ट हो जाएगी और उसके बाद मैं इसको निकालूंगी। ये मेरे पास काजू से ऑलरेडी रोस्टेड थे, इसलिए इतना आपने नहीं करना, लेकिन बस इतना कर लेना है कि ये काजू भी इसके साथ पक जाएं। और इसको मैं निकाल के ठंडा कर लूँगी। जब ये प्याज मेरी ठंडी हो जाएगी तो इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी जावित्री, तकरीबन एक छोटा सा टुकड़ा है जावित्री का। और साथ में मैं इसमें डालूँगी 3 अदद हरी इलायची। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको पेस्ट बना लूँगी। इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अच्छा, अभी आधे घंटे के बाद मैंने ये जो बैटर बनाया था कोफ्तों के लिए वो निकाल लिया है। अब हम इसके बनाएंगे कोफ्ते। बॉल्स बनाने से पहले मैंने इसको एक दफ़ा और अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। हाथों को अपना हल्का सा ग्रीस कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी सा होता है। और बस उसके बाद इसकी हम बना लेंगे बॉल्स। मीडियम साइज़ की बॉल्स बनाई हैं तो ये मेरी 14 बॉल्स बन गई थी इसमें। अगर आप छोटी बनाएंगे तो ये 16 बॉल्स भी बन जाएंगी। अच्छे तरीके से हर तरफ से स्मूथ कर लेना है ताकि ये कहीं पे भी इसमें क्रैक ना पड़े। पैन में यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल, और अब मैं इसमें इन कोफ्तों को फ्राई कर लूँगी। अब इसको एक एक करके मैं इसमें डालूँगी और इसको हल्का सा फ्राई करना है। इसको पूरा नहीं पकाना, डीप फ्राई नहीं करना है मैंने, जस्ट इसको ऊपर से कलर देना है और थोड़ा सा बाइंड कर लूँगी ताकि ये टूटे ना। एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इसको पलट लूँगी ताकि ये एक तरफ से बिल्कुल ज़्यादा कलर ना आ जाए। लेकिन बहुत केयरफुली हमने ये काम करना है ताकि ये पलटे ना। हल्के हाथों से इसको हमने दोबारा से घुमा लेना है और बस इसको तकरीबन ये 30% तक इसमें ये डन हो जाएंगे। बाकी का जो है वो इसमें सालन में जब हम डालेंगे तो कुक होंगे। चलिए जी, अब बारी आती है ग्रेवी बनाने की। तो ये जो ऑयल मैंने जिसमें कोफ्ते फ्राई किए थे वो मैं पैन में डाल दूँगी। अच्छे तरीके से निकाल लेना है स्पैचुला की मदद से। ये स्पैचुला बहुत यूज़फुल होता है, किसी भी किस्म की रेजिड्यू ये नहीं छोड़ता, अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। और साथ में मैं इसमें 3/4 कप के करीब और ऑयल डाल दूँगी। ऑयल मैंने थोड़ा कम ही रखा है क्योंकि हमने जो प्याज फ्राई की थी उसमें भी ऑलरेडी ऑयल है। अब जब ये थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं खड़ा मसाला ऐड करूँगी। सिर्फ 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के ऐड किए हैं और 1 कड़ी पत्ता उसके मैंने पीसेस करके वो डाल दिया है। और इसको मैं उस वक्त तक थोड़ा सा बनाऊँगी ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे।
जब ये हल्का सा खुशबू आने लगेगी तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी हमने थोड़ा सा पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी वो जो मैंने फ्राइड प्याज, हरी मिर्च और काजू का पेस्ट बना के रखा था, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और उसको डाल के अच्छे तरीके से भूनूंगी ताकि ये थोड़ा सा इसके अंदर आपस में खुशबू जो है वो बस जाए। जब तक मैं इसको भून रही हूँ और आप मेरी वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना तो बनता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मसाले इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून मैंने सफ़ेद मिर्च पिसी हुई डाली है। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने इसमें डाला है ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर दूंगी काली मिर्चें और इसको डाल के मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा भून लूँगी ताकि मसालों का कच्चापन वो ख़त्म हो जाए और ये मसाला ऑयल छोड़ दे। जब ये ऑयल सरफेस पे आने लगेगा तो हम इसमें ऐड करेंगे दही। 1 प्याली मैंने दही ले लिया है, उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी और उसको भी मैं भूनूंगी उस वक्त तक जब तक ये पानी खुश्क ना हो जाए इसका और ये भी ऑयल ऊपर ना आने लगे। नमक मसाले में अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। मैंने पहले 1/2 टीस्पून डाला था और उसके बाद में आखिर में हमेशा से एडजस्ट कर लेती हूँ सालन में। साथ ही यहाँ पर मैंने 4 साबित हरी मिर्चें डाल दी थी कि अगर किसी को स्पाइसी कम लगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पाइसी होती नहीं है और हम लोगों को आदत है स्पाइसी खाने की, तो जिसको कम लगेगा तो वो ये मिर्चों के साथ एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून के करीब वही फ्रेश क्रीम और उसको डाल के मिक्स कर लेना है। फ्रेश क्रीम डाल के मैंने इसको ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि फिर वो फट जाती है क्रीम। जब फ्रेश क्रीम अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून के करीब सूखी मेथी। उसको अच्छे तरीके से हाथ से मसल के इसमें ऐड कर दूंगी। क्रीम के साथ सूखी मेथी का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है और बस इसके अंदर हम वेट करेंगे, थोड़ा सा उबाल आने लगेगा। पानी में इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा ताकि ये हमारी ग्रेवी थोड़ी सी पतली हो जाए और जब हम इसके अंदर मॉइस्चर अच्छे तरीके से आ जाए ताकि जब इसको कोफ्तों के साथ ये पकेगी तो ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। 2 अदद मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डाल दी थी और अब मैं इसके अंदर एक एक करके सारे कोफ्ते ऐड कर दूंगी ताकि ये कोफ्तों का फ्लेवर इसमें और इसका फ्लेवर कोफ्तों में अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाए और जो कोफ्ते हमारे इसमें जो चिकन है वो जो जितना भी थोड़ा बहुत जो अनडन रह गया था वो भी कम्प्लीटली डन हो जाए और ये अच्छे तरीके से पक जाएँ। कोफ्ते ऐड करने के बाद मैंने इसमें स्पून बिल्कुल भी नहीं डाला है और बस मैंने इसको पतीली से पकड़ के हल्का सा हिला लिया है ताकि ये अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएं कोफ्ते। लिड लगा के इसको मैं 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि कोफ्तों में हमारी अगर थोड़ी बहुत भी कसर है तो वो कसर पूरी हो जाएगी और ये हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। बस ये कोफ्ते हमारे अब बिल्कुल डन हो चुके हैं, अंदर से पक चुके हैं, रोगन इसका बिल्कुल ऊपर आ गया है। तो चलिए जी इसको डिश आउट करते हैं। गार्निशिंग के लिए ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दीजिए और ये देखिए कोफ्ते कितने सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इसी तरीके से हमारे दस्तरखान पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।